नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके बाई दीवान सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे हरियाणा में जो भर्ती आएगी एलएमएसए और डब्ल्यूपीओ की। डब्ल्यूपीओ के भी इस बार चांस रहेंगे, है ना। इसकी एक स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। आज मेन रूप से एलएमएसए के बारे में बात करेंगे। पेपर एक होता है, पहली बात तो ये दिमाग में रखें। पेपर क्या होता है, एक ही होता है। चॉइस भरनी होती है अपनी कि भाई आपने डीएच में लगना है, यूएच में लगना है, एलएम लगना है, आपको पहले एस से लगना है या इलेक्ट्रीशियन आपको बनना है। वो आपसे पहले चॉइस पूछी जाएगी, वो आपको बता दें किस हिसाब से कौन सी चॉइस बढ़िया रहेगी, है ना। वो बात है जब फॉर्म खुलेंगे तब की। आज हम बात करेंगे पूरा सिलेबस क्या रहेगा, पिछला पेपर कैसा था, जो अभी पीछे भर्ती थी जिसमें मैं लगा था और बहुत भाई बहन लगे थे, उन सभी में बात करें तो सिलेबस में मतलब कहने का कि क्या क्या कहाँ कहाँ से कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले मैं आ जाता हूं आपके सामने यहाँ पर। लीजिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पिछला पेपर है। लेकिन आप थोड़ी सी बात करेंगे, किस पर चर्चा करेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे जी। 100 क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे और एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, है ना। यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के हो गए, ठीक है। इनमें से 70 क्वेश्चन आपको टेक्निकल से रिलेटेड मिलेंगे। 70 क्वेश्चन, 70% लगा लो या 70 क्वेश्चन लगा लो, क्योंकि 100 क्वेश्चन आने ना, तो टेक्निकल के मिलेंगे। ये आपके क्या हो गए, टेक्निकल से संबंधित हो गए, इलेक्ट्रीशियन से संबंधित हो गए। उसके बाद में बात करूंगा मैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर के आपके 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ, 10 क्वेश्चन। कुल कितने हो गए, 70 और 10 80। अब बच गए कितने, 20। 20 क्वेश्चन में से जो 20 क्वेश्चन बचे हैं, इनमें से आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। जैसे हरियाणा जीके, जीके भी आएगी क्या जी, बिल्कुल। पिछली बार 4 क्वेश्चन हरियाणा जीके के थे। उसके बाद में अपनी भाई इंडिया जीके, इंडिया जीके की बात करूं मैं तो 4 क्वेश्चन पिछली बार देखने को मिले थे। वहीं मैं बात कर लूं मैथ के, 4 क्वेश्चन मैथ के थे। और इसके अलावा रीजनिंग के भी बात करें, 4 क्वेश्चन थे। और साइंस भी यहां जोड़ लेते हैं, साइंस के भी 4 क्वेश्चन थे। कुल मिलाकर कितने हो गए। अब कई कह देते हैं जी पिछली बार 74-75 क्वेश्चन टेक्निकल के आए थे, तो साइंस वाले क्वेश्चन भी टेक्निकल से रिलेटेड ही होते हैं। तो आप ये लगा सकते हैं 70 + 4 74 भी कह सकते हैं ना। तो ये आपके थे 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 5 20। ये 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पे देख रहे हैं। हिंदी इंग्लिश नहीं आती है ना, पिछले पेपर में तो आई नहीं। ये सिस्टम रहता है 20 क्वेश्चन में, मतलब ये सारा कुछ आ जाता है। अब बात रहेगी मेन सिलेक्शन दिलाने वाली, तो ये दिलाएगी जी आपकी टेक्निकल, है ना। कंप्यूटर में बेसिक जरूर पढ़ के जाना, लेकिन पिछली बार पाइथन के 4 से 5 क्वेश्चन हाई लैंग्वेज या पाइथन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, है ना। जो कि मतलब एक कंप्यूटर जिसने डिप्लोमा कर रखा है ना, या कोई कोर्स कर रखा है, उसके लिए भी तोते उड़ाने वाले क्वेश्चन थे, बिल्कुल भाई, है ना। तो कंप्यूटर कोशिश करें जितना कवर हो पाए उतना करें, लेकिन मेन फोकस करें इलेक्ट्रीशियन पे। इलेक्ट्रीशियन में पिछली बार कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पुट हुए थे, वो सुन लीजिए। ज्यादा क्वेश्चन पुट हुए थे, लीजिए सबसे पहले, आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा, धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन मैं बता देता हूं। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित 17 क्वेश्चन थे। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में आपके सुरक्षा से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, अर्थिंग वगैरह आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है इसमें। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक है एक। आप ये सोचोगे भाई कोई टीचर पढ़ा रहा है और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी 15-20 क्लास दे दी, है ना। तो भाई 15-20 क्लास कोई ज्यादा नहीं होती है ना, क्योंकि 17 नंबर का काम है। यहाँ से आप मान के चलिए 15 से 20 इस बार भी आने वाला है ना, सबसे ज्यादा। उसके बाद में अगला है जी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंट्स, मतलब कहने का कि घरेलू जो चीजें होती है, जैसे फ्रीज हो गया, कूलर हो गया, पंखा हो गया, है ना, ये किस तरह से घूमते हैं, क्या सिस्टम है इनका, मतलब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। 7 क्वेश्चन पिछली बार देखने को मिले थे, यहाँ 17 है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और ये 7 है। उसके बाद में एसी थ्योरी, एसी थ्योरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 9 क्वेश्चन आए थे एसी थ्योरी के, डीसी के नहीं आए थे। डीसी थ्योरी का मात्र एक ही क्वेश्चन आया था। एसी थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डीसी थ्योरी की अपेक्षा। अब देखो कई क्या आंख बंद करके पढ़ते हैं ना, भाई मैं तो ये किताब भी पढ़ ली, ये भी पढ़ ली, निम्मी भी पढ़ ली, फलानी पढ़ ली, दिखड़ी पढ़ ली, लेकिन उनको ये नहीं पता कि भाई क्वेश्चन कहाँ से ज्यादा पुट होते हैं ना। बिल्कुल, तो ये टॉपिक बहुत जरूरी, मतलब इनकी गांठ बांध लीजिए। उसके बाद में चुंबकता से संबंधित 2 क्वेश्चन थे। और इसके अलावा बात करूं मैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट वालों को मैं सर्कल करूंगा। 11 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से रिलेटेड थे।
यानी ये भी एक तरह का मैथ ही होता है ना। जिसको मैथ में थोड़ी बहुत पकड़ है वो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस को समझ सकता है। ये 11 क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में इस पेपर में मतलब पूछे गए। लास्ट टाइम जो हरियाणा में LMSA का एक ही पेपर हुआ था उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद में जैसे पावर है, पावर को अगर बात करें सप्लाई करना भेजना या ये जो है 6 क्वेश्चन जैसे DH UH ये सप्लाई तो करती है ना, HBPL इससे इनको देता है, तो ये इससे रिलेटेड 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। उसके बाद में सेल और बैटरी का एक ही क्वेश्चन था, ज्यादा जोर देने की बात नहीं है लेकिन पढ़ना पड़ेगा। ये भी मशीन से रिलेटेड 6 क्वेश्चन थे। मशीन से रिलेटेड कितने क्वेश्चन थे? 6 क्वेश्चन मशीन से रिलेटेड थे। उसके बाद में मैं मेन बात करूं मैं और आ जाता हूं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर से संबंधित 3 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले थे, है ना। वहीं पे और बात करें तो ये आ जाइए कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर से संबंधित 2 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले थे। और इसके अलावा आप आ जाइए सिंबल। सिंबल बोले तो निशान जो चिन्ह होते हैं ना, जो अलग अलग चिन्ह नहीं होते, जैसे ओम का चिन्ह है ना, अलग अलग सारे चिन्ह होते हैं, तो भाई इनके संबंधित 3 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले थे। तो ये इंपॉर्टेंट कौन कौन से हो गए मैं बाकी को रफ कर देता हूं, जो 2 2 3 3 1 1 नंबर के आए हैं। लीजिए ये लो, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंट्स जो 7 नंबर का है, AC थ्योरी 9 नंबर का, वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन बहुत जरूरी है 11 नंबर का है, और ये वाला जो पावर वितरण बांटना वाला 6 का है, मशीन से 6 है, सिंबल से संबंधित 3 है। ये टॉपिक तो हर हाल में चाहे आपके हाथ खड़े क्यों ना जाए इनको पढ़ते पढ़ते करके ही जाना है। क्लियर भाई? ठीक है। अब जी हम तैयारी कहाँ से करें? तैयारी के लिए अपनी मार्केट में 2 बुकें इस समय आई हुई है, और भी आएगी क्या मास्टर जी बता दीजिए। प्रैक्टिस सेट और आएंगे और बुक नहीं आएगी। 2 बुक कौन कौन सी है जी मार्केट में, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। नंबर 1 पर बहुत सारे बच्चों ने ले भी ली है, ऑनलाइन भी है, दुकान पे भी हर एक पे है। ये शक्ति बुक इलेक्ट्रिशियन थ्योरी हैंड रिटन बुक है, ये क्लास नोट्स आप कह सकते हैं इन्हें, है ना। पूरे हाथ से लिखे हुए बलवंत सर के द्वारा पूरी मेहनत करके हरियाणा लाइन में नाम दिया गया, जिसमें LMSA सारे आ जाएंगे। JEE लेवल की भी तैयारी कर सकते हैं। 55 टॉपिक इस बुक में है। इसके अलावा ऊर्जा बुक है अपनी, ऊर्जा, जी हाँ दूसरी ऊर्जा है, ऊर्जा इलेक्ट्रिशियन PYQ। हरियाणा ही नहीं, राजस्थान, यूपी, बिहार, दिल्ली मेट्रो, जहां जहां टेक्निकल, पंजाब के लाइनमैन का पेपर हुआ था, सारे क्वेश्चन इसमें ठोक दिए गए, और वो भी टॉपिक वाइज। जैसे ट्रांसफार्मर है, उसके क्वेश्चन जितने अलग अलग जगह पेपर में आए उनको एक जगह एक ही टॉपिक में सेट कर दिया गया है ना। तो ये आपके रहेंगे 6000 से ज्यादा क्वेश्चन इस बुक के अंदर, जो कि आपको आने वाले टाइम में मदद करेंगे। पिछली बार सुनने में आया कि 16 से 17 क्वेश्चन अरुणाचल प्रदेश का कोई पेपर था, पेपर होने के बाद बच्चों को पता चला, किसी ने देखा कि यार इतने 16-17 क्वेश्चन मिले जुले या सेम डिट्टो कह सकते हैं, वो उस अरुणाचल प्रदेश वाले पेपर में से आ गए थे। तो भाई पूरे भारत में जो जो पेपर हुए सारे कलेक्ट करके इस बुक में दे दिए गए। दोनों बुक मार्केट में अवेलेबल है ना, और दोनों की अलग अलग भूमिका है। आप इनको परचेज कीजिए, पढ़िए। इसके अलावा आप हमें लग रहा है कि भाई हमें तो बैच भी चाहिए, तो महेश सर का बैच अपनी अवेलेबल है। लाइव क्लास अभी इसमें नहीं होगी, रिकॉर्डेड क्लास है, क्योंकि लाइव वाला जो जितनी क्लासें होनी थी वो हो चुकी है। बच्चे जो कहेंगे कोई टॉपिक रहता है, सर भी कह रहे थे कोई 2-4 टॉपिक रहते हैं, वो करवा देंगे। बाकी सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है आराम से। मैं तो कहता हूँ लाइव की बजाय रिकॉर्डेड लीजिए, क्योंकि रिकॉर्डेड में देखने में मजा है। कभी देखो, दिन में कितनी भी बार देखो, आपको ये कंप्लीट थ्योरी बैच मिल जाएगा। अपनी ऐप पे जाइए, डिवाइन स्टडी ऐप पर, और परचेज कर लीजिए। साथ के साथ भाई जिनके नंबर थोड़े कम लग रहे हैं, 60 के आसपास घूम रहे हैं, है ना, आप एलएम में तो आओगे, एसए में क्या पता आना, और क्या पता आ भी जाओ। साथ के साथ कंडक्टर की भी तैयारी करनी चाहिए आपको। कंडक्टर की बुक अपनी मार्केट में अवेलेबल है। जिसके भी जनरल में 60+ हैं वो कंडक्टर की तैयारी में जुट जाइए। जो रिजर्व कैटेगरी में है 56-57 नंबर वाले, BCB, BCA, EWS, कंडक्टर की तैयारी में जुट जाइए। और जिनके नंबर जो एससी कैटेगरी को 2 में बांटा हुआ है, तो इनके भाई यही 54-55 के नियर भाई, ये वाले भी अपनी तैयारी में जुट जाइए। ठीक है, अच्छे से तैयारी कीजिए। अभी भाई आपको जब फार्म खुलेंगे, फार्म खुलने के बाद में बहुत कम समय मिलेगा, बहुत कम समय मिलेगा। जैसे फार्म अप्लाई हुए, अप्लाई के बाद हो सकता है 10-15 दिन में एग्जाम ले लिया जाए, पीछे भी ऐसा ही हुआ था। तो ढील में बिल्कुल भी मत रहिए। सबसे पहले हरियाणा में अगर सी ग्रुप की कोई भर्ती है, मुझे जहां तक लग रहा है, तो
तो सबसे पहले बिजली बोर्ड में भर्ती होगी, 5 से 6 हजार पदों पे कन्फर्म वैकेंसी आएगी, हो सकता है ज्यादा पदों पे भी आ जाए। तो तैयारी में जुट जाइए, दिन रात एक कर दीजिए। और कहा जा रहा है कि 1066 पद अपने WPO के वाटर पंप ऑपरेटर जो है इनके लिए भी आने वाले हैं। इनकी क्या क्वालिफिकेशन है जी? फिटर से आपने कर रखा है, इलेक्ट्रिशियन से आपने कर रखा है, या मैं बात करूं प्लम्बर से आपने कर रखा है ना, तो इनमें आपका नाम आ जाएगा। और भी एक दो है, मैं इनकी स्पेशल मतलब पूरी तरह से पुख्ता जानकारी लेके आपको एक वीडियो बना दूं, है ना। प्लम्बर है, फिटर है और इलेक्ट्रिशियन है, ये तो कर ही सकते हैं ना, बिल्कुल। तो आप तैयारी में जुट जाइए, दिन रात एक कर दीजिए, अभी वो समय है। और आपकी पहली तनख्वाह है 42,800 रुपये आपके खाते में आएगी, तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। जी हाँ, बिल्कुल। तो तैयारी ऐसी कीजिए कि भाई बढ़िया नंबर आए और रुका पड़ जाए गांव में, रिश्तेदारी में, बिल्कुल सभी को पता लग जाए कि हाँ भाई ये लड़का लग चुका है, भारी नंबरों से लगा है। ठीक है जी, बिल्कुल। जय हिंद, राम राम, नमस्ते जी।